नमस्कार दोस्तों, आज 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। लो जी दोस्तों, 24 भी जाली, 25 भी जाली पर जो है सारे जो कैलकुलेशन निकाल ले जी मैंने इसके, वो आपकी कैलकुलेशन अलग होगी। जो मेरे बताने वाले हैं, जो जानने वाले, उन्होंने बताई भी जो है ना, जब ये पीछे तेज़ी आई थी, ये वाले जो मोटे माल हैं जैसे अपना हिमाचल वाले या फिर ये जो एमपी के माल हैं या पंजाब वाले, जब एक बार 325 रुपये का बाज़ार पहुंच गया था, उस समय वो माल बिकने की बजाय दोबारा स्टॉक पे स्टॉक हुआ है। यानी वो लोगों ने बेचने की बजाय दोबारा माल खरीदा और इस चक्कर में रहे भी किलो चांदी आएगी 350 का ले लो और जो है 1000 रुपये किलो बिकेगा, ये रहे। पर इसमें जो सारे लहसुन के व्यापार में है, जो देखा जाए किसी ने कमाया किसी ने गंवाया, पर जो सबसे बड़ा नाम कमाया वो जो है हरियाणा वालों ने, करनाल वालों ने, अपना इंद्रियों वालों ने सुपर शंकर लहसुन का नाम कमाया, जो मुरादगढ़ का है। बस 2024 में सबसे जो अहम चीज़ थी वो थी जी सुपर शंकर लहसुन। जो सुपर शंकर लहसुन का एक 2024 में ये हमारे कैमरे पे आया और फेमस हो गया, इसका नाम कमा गया, अपना हरियाणा भी कमा गया और लहसुन भी कमा गया। बाकी तो जो है पैसे तो आने जानी चीज़ें, किसी की जेब में कम किसी की जेब में ज़्यादा, पर जो नाम कमा गया ये सुपर शंकर नाम कमा गया और अभी आने वाले 3-4 साल तक ये नाम कमाता रहेगा। चलिए जान लेंगे आज की क्या ऐसी बिक्री चली, कहाँ के माल। जितेंद्र खन्ना भाई साहब से। बाबू जी राम राम जी। राम राम भाड़ा जी, कैसे हो जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। मैं ये तो नहीं बोल सकता बढ़िया, लेकिन ठीक है। चलो, मैं तो अपनी कैलकुलेशन निकाल ली थी जी, बोलना था जो बोल दिया। क्या? भी किसी ने पैसा कमाया, किसी ने कुछ थोड़ा बहुत लास्ट में गवाया। भाड़ा जी, पर जो सबसे बड़ी चीज है ना, सुनो तो जी, वो इंद्री वालों ने, करनाल वालों ने सुपर शंकर का नाम कमाया। एक सबसे बड़ा नाम हो गया ना जिस चीज सुपर शंकर की सुन लीजिए। मैंने, अगर याद होगा, मैंने बोला था ऊटी नहीं लगाओ, इंटरव्यूज देख लेना। हाँ जी। तो ऊटी आ रहा है 4 क्विंटल 5 क्विंटल बीघे पे इस समय, ठीक है, और इतना महंगा बीज। और बीज का क्या रेट था जी शुरू में? 500 से 800 रुपये बिका था बीज। ठीक है जी। ठीक है जी। उसका पैसे मिल रहे हैं 150, पौने 200, मैं 125 से 160-170 का पीछे भाव है अभी जो नए का ये बेटा, ये ले ले 140 रुपये, ये 120 रुपये। वो की फसल के लिए जितने भी अभी नहीं, वो किसानों से बात हुई, 100 कहे थे, कितने तक बिक रहा जी ऊटी वहां पर? 120 से 180-90 अब जो, ठीक है जी। और सुपर शंकर की सुन लीजिए, सुपर शंकर निकल रहा है, 1-2 मिनट दोगे? हम तो 1 घंटा रुक जाएंगे जी। 1-2 मिनट। ऊटी मैंने बताया 120 130 से लेके ऊपर में 190 रुपये अभी है प्रोडक्शन मंडियों में। निकलने लग गया ऊटी ना? ऊटी नहीं है, अपना सुपर शंकर। सुपर शंकर की सिचुएशन ये है भाजी कि जो फसल तैयार हो रही है, सबसे पहली बात कि बिना लागत के तैयार हुई, कंधा बनना चालू हुआ है। भगवान ने चाहा बहुत बढ़िया फसल निकलेगी। अगर ये बढ़िया निकल गई, मैं अगर बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा बीज नहीं था, मेरी कभी खेती ज़िंदगी में नहीं हुई। अभी इसी बात पे अभी एक शब्द और बताऊंगा कि मैंने कभी खेती नहीं की, अच्छा लगा तो सब में बांटा, और उसमें भगवान ने जब बहुत बढ़िया फसल निकलेगी। सुपर शंकर वालों के लिए एक और बात बता दूं कि आप लोगों का लहसुन बीज में ही सारा बिक जाएगा। नाम कमा गए जी, नाम कमा गए। हाँ, क्या बात। आप ये लिख लेना कि जब फसल निकलेगी तो भगवान ने चाहा तो बहुत बढ़िया उसका रिस्पॉन्स आएगा। और जो यज्ञ करने वालों का यज्ञ सफल हो गया, जैसे सभी घर भी खुरना के भविष्यवाणी किसी भी हिसाब से कोई भी बात जो है टांग पकड़ में आ जाए। शुरू में तो जब सुपर शंकर बिक रहा था जी लहसुन, तब भी कई जने यज्ञ कर रहे थे भी ये बीज ही खराब निकल जाए जी, सारा का सारा चल रहा था जी। तो बढ़िया निकल गया, बहुत बढ़िया फसल होती है। और रहा कि भविष्यवाणी, भाई साहब कोई बाबा नहीं हो जो भविष्यवाणी होती है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। और बिना लालच के सेवा दे रहा हूँ, समझिए। अभी 2-3 दिन से लोग खूब उल्टा बोल रहे हैं मेरे बारे में और हंसी आती है, क्योंकि उल्टा बोलने वाले इतना स्वाद तो वीडियो देखने में नहीं आता जितना कमेंट पढ़ने में आता है जी।
बताइए, वो कपिल शो देखते हो, कपिल का? हाँ। जब वो बैठा के वो उनके कमेंट पढ़वाता है कि ये देखो लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, तो वो कमेंट पढ़ पढ़ के हमारे को हंसी आ रही होती है। ठीक है जी। कि हंसी इस बात पे नहीं कि आप गालियां दे रहे हैं, आप तारीफ कर रहे हैं, हंसी इस बात पे है कि आप लोगों की जो गालियां देने वाले की बुद्धि का लेवल पता चल जाता है, आपका लेवल क्या है। ठीक है जी। हंसी इस चीज़ की आती है, आप भले कितना पैसा कमाते हो, लेकिन उसमें आपका लेवल, आपकी बुद्धि की सोच पता चल जाती है, आपकी सोच कहाँ तक है। ठीक है जी। मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। जब 300 350 का भाव आया था, मैंने चल चल के सबको बोला था माल बेचो, समझिए, और लोगों ने बेचा भी था। क्या हुआ? उस टाइम बोला, उस तेजी में सबने कहा नहीं 600 होगा, 700 होगा, देखी जाएगी। मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगाता, हर आदमी तेजी में था। ठीक है जी। तो सब, जब एक हवा चल रही होती तेजी की, आदमी कहता है मैं बेच के बेवकूफ़ क्यों बनूं। लेकिन उस समय के बाद से मैंने कहना चालू कर दिया था, धीरे धीरे बेचना चालू रखो, ठीक है। पर मेरे साथ दिक्कत क्या थी, अगर मैं कहूँ नहीं बेचो, मेरे को मंदी दिख रही है, उसी टाइम मार्केट टूटती। उसके बाद भी 3 बार मार्केट टूटी, उसको ऊपर कहने की कोशिश की, तो है। भगवान ने वो बात भी रखी। अब किसी भी लाश को कब तक आप उसको ऑक्सीजन डाल डाल के उठा दोगे? ठीक है जी। कहीं ना कहीं तो गिरेगी। जिस हिसाब से, भाई साहब मैं नाखून काट नहीं सका, आपका नाखूनों की तरफ ध्यान था। नहीं नहीं। उसी चक्कर में लगे हुए ना, सूतक चलता है हमारे 13 दिन। ठीक है जी। तो ये नाखून काटना ये वो नहीं कहते, मंदिर जाना नहीं कहते। यहाँ तक कि इसी हाल में, मैं अभी आपको और बताऊंगा, इसी हाल में कल मैं एक बहुत बड़े आदमी से मिल के आया हूँ, फोटो दिखाऊंगा। तो कई लोगों को लगता है हवाबाजी है या बेकार की बात है। उसके बाद से मैंने बोलना चालू किया था कि धीरे धीरे बेचना चालू करो, ठीक है, कि जिसको समझ आएगा वो बेचेगा, नहीं समझ आएगा अपने दिमाग से चले। ठीक है जी। अब जो ये मार्केट टूटी, ईमानदारी से बताओ कितने लोग थे कि मद्दी आएगी? 100 में से एक आदमी भी नहीं होगा जो ये सोच रहा होगा कि मद्दी आएगी। ठीक है जी। और ये मद्दी सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आई, चाइना रस्सन की वजह से। सब अपने दिलों पे हाथ रख के पूछ लो आई या नहीं आई उस वजह से। ठीक है जी। बात जो कहते हैं खुराना ने मरवा दिया, तो साहब ये वही खुराना है जब 80 रुपये लहसन बिक रहा था इसी पिछले साल, इन दिनों में शुरुआत थी, है ना। और मैंने कहा था नहीं बेचना, तो हम 200, 250, 300, 350 पे भी आए। कुछ टाइम पहले मैंने एक बात बोली थी, ये बैठे हैं, इन्होंने जिसको जितना देना है इनके पास लिखा हुआ है हिसाब। ठीक है जी। अगर सभी करोड़पति बन जाते, गरीब कौन रहता? ठीक है जी। मैं और आप, क्योंकि हम मैं, तो धंधा आप भी करते नहीं, मैं नहीं, अब मैं और आप नहीं भी। नहीं नहीं, आप तो फिर भी सर मेरा लेवल देखोगे, मैं कल भी इतनी गालियां खाने के बाद, हकीकत बता रहा हूँ, कमेंट तो मेरे घर वाले भी पढ़ते हैं, उन्होंने कहा तेरे को क्या शौक पड़ रहा, नेतागिरी तूने कहने नहीं, नाम कहने देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा लेवल नहीं है नेतागिरी कहने का। मैं झूठ बोल नहीं पाऊँगा, किसी से गलत कह नहीं पाऊँगा, तो मेरा लेवल ही नहीं है। ठीक है। यार देखो क्या शौक चढ़ा है ये इस 2 साल में, देखो शौक क्या चढ़ गया, पागल हुआ पड़ा है, कभी कहीं भागता कभी कहीं भागता। कल भी इतनी गाली खाने के बाद मैं देखिए किन से मिल के आया हूँ। पहली बात, मैं कोई अपनी वो नहीं कर रहा, बड़ाई नहीं कर रहा कि मैं इस आदमी से मिल के आया हूँ, मैं फलाना गया, मैं फलाना गया। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं हर तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, जो इलीगल वे में हिंदुस्तान में चाइना लहसन आया, उसके लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। ठीक है जी। इसी खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैंने कल इनको भी बोला, मैं कहीं खतरा है, तो उन्होंने 2 मिनट में कहा कि अभी आपके तरफ टीम लगा देंगे, और लगा भी दियो, मेरे को पता नहीं। ठीक है जी। सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। कम से कम भी मेरी अच्छी मुलाकात, अच्छी बात हुई, और आश्वासन उन्होंने दिया है, हो सकता है वो आज कल में बयान भी जारी करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 नंबर से अगर कोई माल आ रहा तो उसको हाथ या धरपकड़ होगी, जिन्होंने बेच भी लिया उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। कितनी बड़ी बात समझ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं सरकार एक बार सख्त हो जाए कि 2 नंबर जिन्होंने बेच भी दिया उस पर भी कार्रवाई होगी। ठीक है जी। वो कह रहे ये नहीं
कि आप बेच के चुप होके बैठ गए, इंक्वायरी होगी। तो साहब मैं कल यहाँ था। ये कौन है जी? ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल ये जी। तो पीयूष गोयल जी हैं जी। हाँ। पहले रेल मंत्रालय था इनके पास, हाँ, अब? अब कैबिनेट ये है, इन पे कॉमर्स मिनिस्ट्री है, अच्छा जी, अच्छा। और कई कई और भी बहुत चीज़ें इनके हाथ में है, सिर्फ एक वो नहीं है। ठीक है जी, लेकिन एक बहुत ही सख्त किस्म के आदमी है साहब। ठीक है, ठीक है जी। ये पूरी मीटिंग हो रही है हमारी, मैं जान के दिखा नहीं रहा ज़्यादा। तो सर इसमें मेरा क्या लालच है? कोई मेरा रिश्तेदार थोड़ी ना है जो मेरे को बुला के बैठा है, या मेरी औकात है, मैं कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। एक ना अगर कोई सोच ले ना, हमारे तो पैंचो कपड़ों में से लहसुन की बदबू आती है, जूतों में से बदबू आती है। ठीक है जी। मैं मंत्रालय में जाके बैठा हूँ, कल वाली ड्रेस में गया ना, कल जो कपड़े पहने थे इंटरव्यू में वही में गया हूँ ना। ठीक है जी। तो जूते भी वही होंगे भैया। ये कीचड़ वाले देख लो, मंडी के कीचड़ वाले। अपना कुछ लेवल ना होते हुए भी सामने वाले के बुला के बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप समझें कि कोशिश कम नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है जी। अब ये काम जो हुआ, मैंने सितंबर, उससे पहले जून, मैंने 2 टाइम में बहुत बोला था कि भाई चाइना की हमारे को खबर आ रही है, बहुत स्पीड से आएगा। हिंट भी दिया था कि जैसे 200 का चाइना आएगा, 300 पता ही नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा आएगा। ठीक है जी। ये मैंने अपने बयानों में बोला हुआ है। हम अगर सितंबर में भी, अगस्त में भी अगर सख्त हो जाते हैं, सब किसान और व्यापारी इकट्ठे हो जाते हैं, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। ठीक है जी। जो आज बर्बादी हुई हम लहसुन वालों की, ये देखनी नहीं पड़ती। तो ये सुपर संकर और ये सुन लीजिए, हर साल होगी। अगर हम लोग इकट्ठे होके नहीं जाते, हम इकट्ठे होकर टीम नहीं बनाते, अब तो हर जाए, साल होगी। अब तो जाके आ गए, अब तो ये अरे अकेला खुदाने से क्या होता है? क्या औकात है खुदाना की? यहाँ तक भी ले गया आपकी बात को, तो समझो बहुत बड़ी बात है। ये औकात क्या? हम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बताओ ना। हम कुछ कोई बड़े आदमी हैं, हमारी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, जो मिनिस्टर्स हमारे को बुलाएंगे। फिर भी भाई साहब, फिर भी पहुँचे, बात रखी, आधा घंटा बैठा, उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया, हम तो थैंक्स कहते हैं। ठीक है जी। मेरे सामने, मैं 1 घंटा वहाँ पे वेटिंग में बैठा हूँ, मेरे सामने इतने बड़े बड़े लोग थे भाई साहब, इतने बड़े बड़े लोग कि मेरे को संकोच हो रहा था उन लोगों के सामने बैठने में। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अरे बहुत हाई फाई लोग थे। हम अपने जूते ही देख के मजे जा रहे थे। ठीक है जी। कि साले जूते ही ऐसे हैं कि इन लोगों के सामने हमारे बैठने की औकात नहीं, हम बैठे हुए। और जब मंत्री साहब ने बुलाया, बहुत ही नाइस आदमी, इतने नाइस कि मैंने तो उनको बोला, मैं सर किसान आपको दुआ देंगे। हैंड टू हैंड उन्होंने मेरे को भरोसा दिया कि भाई साहब आप कार्रवाई होगी, अगर गलत हुआ है कार्रवाई होगी। तो जी थैंक्स कहते हैं हम तो आपके माध्यम से भी उनका। ठीक है जी। कि हमारे जैसे एक छोटे इंसान को बुला के आधा घंटा बैठ के बातें की, पूरी बात सुनी। खैर भाई साहब, इन चीज़ों के लिए आप लोग सख्त हो। जहाँ 2 नंबर का चाइना बिक रहा है, वहीं पे कंप्लेंट कर दो। आप DRI को कंप्लेंट करो। जहाँ 2 नंबर का आपको चाइना दिखता है, पुलिस कंप्लेंट, DRI कंप्लेंट, आप करें तो सही, उसके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है जी। और मीडिया में तो कंप्लेंट करते कि जी आप, ये है मीडिया में बात ऊपर तक पहुँचती है। आज ये राणा जी की मेहरबानी समझ लेना, इनके चैनलों की, कि सरकार भी सुनती है, इनका चैनल देखती है। तो भाई जितना आप लोग जागरूक होंगे, जितना इकट्ठे होंगे, आप लोग बचेंगे। आप किसान ये ना सोचें कि हम तो बेच लिए थे, मरा व्यापारी, व्यापारी मर गया तो बेचोगे किसको? ठीक है जी। भाई साहब दिलों से पूछो, जिनके माल नहीं बिके, जो इस पोजीशन पे है, बहुत हाल खराब है। आज की क्या पोजीशन है जी यहाँ पर करंट? सर 20 गाड़ी की आमदनी है। 20 गाड़ी 20 गाड़ी की आमदनी है, जिसमें तकरीबन 900 कट्टा नया है, 400 कट्टा नया बैलेंस था, वो है, और बाकी अपना पुराना माल है
ठीक है जी। 20 छोटी बड़ी मिला के 20 है, मैं पहले बता दूं, सारी बड़ी नहीं है। ठीक है जी। और 2 गाड़ी चाइना की। ठीक है जी। तो मंडी में बाजार भरा पड़ा- वैसे ही है को थोड़ा डाउन मंडी है? में भरा पड़ा माल, 1 बाजार नंबर या 2 नंबर, ये भगवान जाने, वो ठीक है। उनको पता। बाजार वैसे ही है कल जैसा है, थोड़ा घबराहट है भाई। टूटा तो नहीं? टूटा या जब नहीं बिक रहा 5-10 ऊपर नीचे। ठीक है जी। हाँ, लेकिन ये है कि अब बिक रहा है। अभी भी यही बोलूँगा कि भाई माल तो बेचना ही है, एंडिंग आ गई। ठीक है जी। लेकिन घबराओ नहीं, जो लिखा है प्रभु ने वही होना है, वही होना है। ठीक है जी। तो ये नहीं सोचो मैं इतने करोड़ कमा लेता, इतने लाख कमा लेता, अब तो कुछ नहीं, जेब से जा दे। ठीक है जी। विश्वास रखो, अगर ये जेब से ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं आगे वो कुछ अच्छाई के लिए आपके लिए तैयारी में होगा। ठीक है जी। चलो दो कईयों ने मेरे को बोला, कहीं हाँ अभी बात इनसे भी कईयों ने बात मेरे को करेंगे। बोला कि इस पे अपना क्या था घंटा, या इधर अपना खरीदता ना कुछ बातें चोतता। ठीक है जी। भाई साहब मैं बातें ही चोतता हूँ, और ये बातें सुनने के लिए मंत्रालय में बुलाया गया था। आप में कुछ खासियत है तो आप भी आ जाओ आगे, कुछ भला हो जाएगा समाज का। ठीक है जी। अगर आप बीड़ा उठाते हैं आप भी आ जाइए, हम तो गालियाँ भी खा रहे हैं फिर भी आगे तक जा रहे हैं। अगर आप में कुछ हिम्मत है तो आप भी आइए, कुछ आप कह दीजिए, हो सकता है आपके भरोसे कुछ बच जाए। ठीक है जी। लीजिए बड़े मियाँ से। दोस्तों भाई साहब हमें कहने लगे आपने तो हमको रुला दिया जब मेरा चैनल बंद हो रहा था जी। कहाँ से हो जी आप? मैं कस्बा बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर का। ए पास कर। हाँ जी। मेरा कस्बा बुढ़ाना है, जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। और राणा जी से और बाबूजी राजू से जो है जितेंद्र खुराना से बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ जी। और कम से कम मैं बचपन से जानता हूँ राजू बाबू को। आपको तो मैं अभी से, अब जो आप आए हैं इनके नज़दीक, तब से आपसे जानता हूँ। यानी चैनल बंद हो रहा था, दुख आपको? आपके चैनल बंद होने पे आप लोगों ने मुझे जो है रुला दिया, हमारे सारे परिवार को ही रुला दिया था आप लोगों ने। अच्छा जी। लेकिन जिंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। ठीक है जी। है जी। जिंदगी में इंसान की जो है तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जाते हैं, हौसला रखना चाहिए। ठीक है जी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए धन्यवाद। लो जी, हिमाचल वाले भी भाई साहब आए उस दिन वाले। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। सबसे ज्यादा ले जाए ये तो वैसे है, देसी माइक पैसे भी नहीं है, पता माइक आगे बढ़िया के यही है जी। इसको करो जी मफरल को नीचे। सबसे ज्यादा तो असर आपके हिमाचल को है जी इसका। बिल्कुल राणा जी। अभी कितना माल है ये बताओ? अभी हिमाचल का माल सब दिल्ली में तो कहीं ना कहीं ख़त्म है, लेकिन साउथ में जो है हिमाचल की भी करीबन 50 से 80 गाड़ी होगी। अच्छा जी। लेकिन सब सिर्फ वायरस इन्फेक्टेड चाइना वाला जो माल है, हाँ जी। उसकी वजह से बिक नहीं पा रहा है। अब तो ये चीज़ें सामने भी आ रही है। ठीक है जी। आप देख रहे हैं, शायद मैं लास्ट टाइम आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं एक आम आदमी होने के नाते मैंने इस चीज़ को रखा था कि अगर वो वायरस इन्फेक्टेड है तो उसको क्यों बेचने दिया जा रहा है? ठीक है जी। चंद पैसों के लिए। अगर पैसे ही कमाने हैं तो हिंदुस्तान के मालों में भी तो कमाए जा सकते हैं। ठीक है जी। पैसे तो रेट के ऊपर नीचे होने से मिलेंगे ना, तो वो हिंदुस्तान के मालों में भी मिल सकते हैं। ठीक ये है जो जी। वायरस इन्फेक्टेड माल लोगों को खिलाया जा रहा है, इससे कैसे भला हिंदुस्तान के उस कंज्यूमर का होगा? ठीक है जी। जितने वो लहसन में पैसे नहीं बचाएगा, उससे ज्यादा तो बीमारी के खर्च पे खर्च उसके पूरे हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ऊपर से किसी की जान भी जा सकती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर सरकार नहीं जागेगी तो हिमाचल का तो चलो खाली व्यापारियों को पैसों का नुकसान होगा। हिमाचल के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, इस बहरूपिया चाइना की वजह से, वायरस इन्फेक्टेड चाइना की वजह से, कि इसने हिमाचल को बदनाम कर दिया, हिमाचल की प्योरिटी को। उसके अंदर जो नेचुरलिटी थी, उसका जिस वजह से वो पूरे हिंदुस्तान में बिकता था, अपनी एक उसकी पहचान थी ऑर्गेनिक की, या बिना किसी पेस्टिसाइड या खाद के प्रोडक्ट की। बहरूपिया चाइना की वजह से वो उल्टा पॉइजन जो चाइना से बचना चाह रहा है, वो हिमाचल को भी
हिमाचल के लहसुन को भी अब तो हिमाचल को तो सीधा सीधा नुकसान ये हुआ है। हिमाचल का लहसुन देख के भी बस चाइना बोल देते हैं। इसके लिए अगर सरकार सोचेगी खाली ये किसान कुछ कर पाएगा तो मेरे को नहीं लगता सर, क्योंकि हमने अगर वोट कास्ट किए हैं तो हमारे डिसीजन लेने वाली हमारी सरकारें हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने विधायक से भी और अपने MP जी से भी, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हिमाचल से जितने भी आते हैं, कि सर ये हिमाचल की नेचुरलिटी को पॉइजन्स में तब्दील करके हिमाचल को बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों को हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, अदरवाइज सर व्यापारी तो सर स्विच हो जाएगा। मान लो सर मैं व्यापारी हूँ, मेरे को सर समझ आ गई कि हिमाचल के माल का भविष्य खत्म है, मैं अगले साल सर हिमाचल के बजाय हो सकता है सर किसी और MP का या UP का ले लूँ। ठीक है जी। लेकिन सर हमारा किसान कहाँ जाएगा? ये लो नहीं, मैंने ये तो बात है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बात मैंने कल बोली थी, उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी सेम हिमाचल और वो एक जैसे लगते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे मिसगाइड हो रहे हैं हमारे ऑफिसर्स। क्या कोई चिंता नहीं करो, हाथ क्या टेस्टिंग होगी 2 मिनट में पता चल जाएगा इससे कि ये कौन सा ओरिजिन का है। ठीक है जी। कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं बैठे हम लोग, हाथ क्या टेस्टिंग होगी। तो उन्होंने, मैं उस कल की मीटिंग से सेटिस्फाइड हूँ। है उम्मीद कोई 1% दूर दूर तक? कोई देखो ऐसे है ना, 40 तिल्ली है, माचिस गिल्ली हो जाए फिर भी उसको बंदा रगड़ता है, अभी कोई तिल्ली तो बढ़ जाएगी। देखिए उम्मीद तो है ये। अच्छा जी। इसके अलावा उम्मीद कोई नहीं होती। ठीक है जी। हम मिल रहा है, हम सेटिस्फाइड हैं, बाकी तो कहना कराना इसी ने है। ठीक है जी। अब बात कह लो इनसे। सर अब उम्मीद इंसानियत की है राणा जी, कि व्यापारियों का नुकसान तो हो लिया, लेकिन अगर HMPV वायरस के मामले सामने आ रहे हैं और जैसे राणा जी ने भी बताया कि ये बायोमेट्रिक वेपन की तरह यूज़ हो सकता है, उसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो सर उस आम कंज्यूमर को बचाने के लिए अभी भी सर कोई स्टेप उठाए जा सकते हैं? बस अब तो उठ गया जी, अब तो जाए नहीं सर जहाँ पे भी वो दिखता है उसको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है सर। अगर जहर फ्री में भी मिलेगा तो क्या कोई खाएगा सर? कोई भी नहीं खाएगा जी। तो सर किसकी जिम्मेवारी है? क्या सर एक आम आदमी बचा पाएगा, एक किसान बचा पाएगा? हम लोग तो सर खाली इस बात का रोना रो रहे हैं कि हमारे पैसे घट गए जी, हमारे जो 300 साढ़े 300 के पैसे जो व्यापारियों ने किसानों को दिए, और जो चाइना का व्यापारी है उसने हिमाचल के किसान से माल लिया होगा 300 साढ़े 300 का, किससे लिया होगा? उसने तो खाली चाइना को पैसा दिया ना। ठीक है जी। वो जो भी लिया कमाया भी उसी में कमाया, खिलाया क्या? वायरस इन्फेक्टेड खिलाया। तो सर कहीं ना कहीं मैं तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिमाचल सरकार से, अपने MLA से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और अपने MP से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये खाली हिमाचल के व्यापारी की बात नहीं है, व्यापारी तो चंद हैं, लेकिन ये हिमाचल की जो एक नेचुरलिटी है ये उसको ख़त्म किया जा रहा है। ये चाइना का जो लहसुन है ये कहीं ना कहीं हिमाचल के लिए रुकना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो हिमाचल के माल का तो सर कहीं ना कहीं अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। बात क्योंकि सर हमारे नेचर में जो लहसुन तैयार होगा वो तो सर उसी शेप का होगा, उसकी शेप तो सर वही रहेगी। ठीक है अब सर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर लोगों को ये समझ आ रहा है कि जो मोटी गली वाला है वो चाइना है, तो सर फिर वो तो हिमाचल को भी अवॉइड करेंगे। दिखती सी बात है सर, इतने झंझट में सर वो क्यों पड़ेंगे कि ये चाइना है कि हिमाचल है, वो मोटी गली वाले को ही साइड कर देंगे ना। चलो आपकी बात पहुंचा दी जाएगी जी, अब तो बस आज तो पहुंच गई, समझ जी बात ये। चलो सर पहुंचाने वाला तो परमात्मा है, हम तो ये चाहते हैं कि चलो हमारा किसान भी बचे, हमारी खेती बचे, क्योंकि सर हिमाचल ज़्यादातर सर खेती पे ही डिपेंड है। ठीक है। ज़्यादातर सर खेती पे ही डिपेंड है, और अगर सर यही चीज़ खत्म होगी जो प्योरिटी की वजह से सर हम लोगों को बाजार में कहीं 2 पैसे मिलते थे, वो सर खत्म हो जाएगा। क्योंकि सर दिल्ली में कई व्यापारियों ने सर मेरे को बोला हिमाचल वाले वैसे तो पढ़े लिखे बनते हैं और चाइना का सबसे ज्यादा असर हो रहा है हिमाचल को। हिमाचल से कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है जी। तो सर उनकी बात में देखो सच्चाई है, दम है। तो सर मैं अकेला बहुत बड़ा प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकता, हाँ इतना है कि रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और मैं चाहता हूँ कि सच्चाई की जीत हो और इसको सर टोटली डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है ना सरकार जहाँ भी चाइना दिखे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए स्टेप उठाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद भाई। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है।